कहने लगे माँ पूछा है तो सुन, मुझे रोज खिज़र अलैहिस्सलाम पढ़ाने आते। माँ तो माँ थी ना, रोज खिज़र आते हैं। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, मुबारक हो शहजादे तुझे खिज़र पढ़ाने आते हैं, बेटे रोज पाबंदी से जाना। इतना सुना चीख निकल गई। कहने लगे माँ अब किधर जाना है, खिज़र से वादा हुआ था किसी से बताना नहीं है, आज मैंने राज खोल दिया है। ए माँ अब खिज़र पढ़ाने नहीं आएंगे। इतना सुना माँ ने सीने से लिपटाया, आंचल उठा के दुआ की, ए मेरे परवरदिगार तू तो मुसब्बिबुल असबाब है, मेरे बेटे ने अपनी मेरी मर्जी के लिए मेरी खुशी के लिए तेरा खिज़र छोड़ दिया है। ए मेरे रब तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। ये कह के माँ ने दुआएं देती। जब दिल पे करार हुआ हजरत मखदूम मागिमी का, कहने लगे चलो उस जमीन पे चलते हैं जहां मखदूम मागिमी कहते हैं, जहां खिज़र पढ़ाने आते हैं, उस जगह पे जाके बैठे। जाते क्या कहते हैं, आप खुद फरमाते हैं हमेशा ये दस्तूर रहा, पहले मैं जाता था बाद में खिज़र आते थे, लेकिन आज जब गया हूं मैं बाद में पहुंचा था, खिज़र पहले आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। कहते हैं खिज़र पहले आ गए। मैंने कहा हुजूर खुशी से मैं उछल गया। मैंने कहा आपने तो कहा था नहीं आएंगे, फिर क्यों आ गए? कहने लगे हमारा वादा था हम पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा फिर क्यों आए हो? कहा रब ने भेजा है, रब ने भेजा है। क्यों? कहा इसलिए भेजा है, खिज़र तुम वादा करके आओ पढ़ाने नहीं जाओगे, पढ़ाने ना जा, मेरे मखदूम को सीने से सीना लगा के सारा पिलाने चला जा। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ाने नहीं आया, सीने से सीना लगा के देने आया हूं। तारीख गवाह है, ये माँ की दुआ थी। जो इल्म बंदे को 17 साल में 20 साल में घुटने रगड़ के आता है, उससे ज्यादा इल्म अल्लाह ने माँ की दुआ के सदक़े में मखदूम मागिनी को एक लम्हे में अता फरमा दिया। वो अपनी औलाद के लिए हाथ उठाया करें, औलाद के लिए हाथ उठाया, बहुत अच्छा। रातों को जागा करो, गेम के लिए नहीं, मुसल्ले के लिए, तहज्जुद के लिए। हाँ खुदा की कसम माँ बाप की दुआएं बच्चों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती। हक है, हक दावे के साथ कह रहा हूं, पहुंचा देती हैं। सब जानते हैं बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, इतने पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग, रब ने वो कमाल चेहरे में बख्शा जो देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। ये किसका मामला है? बाबा फरीद गंज शकर का मामला। देखता दावा हो गया एक दिन कोर्ट में कि ये कैद किया जाए इन्हें। कहा क्यों? कि जो इनका चेहरा देखता है वो मुसलमान हो जाता है। जब पेश किया गया ना, चेहरे पे कपड़ा डाल के पेश किया गया, जज ने कहा इन पे मुकदमा क्या है, दावा क्या है? कहा साहब ये जिस गली से गुजरता है लोग देख के कलमा पढ़ने लग जाते। जज ने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है? वकीलों ने कहा हाँ ऐसा ही है, हो सकता है। कहा हाँ, कहा जरा हम भी चेहरा देखना चाहते हैं, हमें भी तो दिखाओ चेहरा। जिन्होंने दावा किया था कहा नहीं जज साहब चेहरा ना देखना वरना फैसला ही बदल जाएगा। जज ने कहा हम भी तो देखें इस चेहरे को, ये कमाल है कि नहीं? कहा फरीद जरा कपड़ा तो हटाओ। जैसे कि बाबा फरीद के चेहरे से कपड़ा उठा है, जज की जबान से बेसाख्ता निकल जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौड़े दौड़े घर आए, मुस्कुरा के कहते हैं माँ कमाल हो गया, तेरे बेटे पे ये मुकदमा हुआ है, जो इसे देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा फरीद तो क्या कमाल है? ये तेरा नहीं ये मेरा कमाल है। कहा ये तेरा कैसे? कहा बेटे जब दुनिया सो जाती है मैं सजदे में सर रखती हूँ और कहती हूँ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो इसे देखे वो देखते ही मुसलमान हो जाया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिम्मेदारी है वो औलाद के लिए दुआ करें, खाली उस्ताद का काम नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी अपने काम। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेहनत किया करें। ये इतने बच्चे आके बैठे, ऐसा नहीं है दीन कोई लेमिनेशन है, कुरान कोई सॉफ्टवेयर था जो 2 घंटे में अपडेट हो गया, चारपाई पे लटाया सुबह को हाफिज जी बन गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुरान सीखने में आता है। बेशक हक। और सिर्फ इसमें इन्हीं की मेहनत नहीं है, इन्हीं की कुर्बानियां नहीं है, बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी है। हक है, हक। ये तलबा भी मेरी बात अब गौर से सुने, बाप की बहुत बड़ी इसमें मेहनत शामिल है। हजरत जी बाप का बेटे से रिश्ता इतना गहरा होता है, कितना भी थक के शाम को 10 रुपए के अंगूर लेके घर में आए, वो बच्चे दौड़ के कदमों से लिपट जाए ना, सारी थकन उतर जाया करती है। बेशक बेशक। अगर बेटा ये कहते हैं ना अब्बा मुझे नए कपड़े पहनने हैं, वो बाप शाम को लेके आए, बेटा सो चुका हो, वो बीवी से कहता मेरा अब्दुर्रहमान किधर है? कहा सो रहा है। कहा उठाओ ना। कहा सुबह देख लेंगे। कहा नहीं अभी उठाइए, हम इनकी पसंद की चीज लाए हैं। बच्चा आंखें मलता हुआ उठता है और नए कपड़े देख के जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना,
अब्बा उस मुस्कुराहट पे 1000 बार कुर्बान हो जाता है, 1000 बार कुर्बान हो जाता है बाप बेटे की एक मुस्कुराहट के लिए। और मां जो 3 बार उठ के बेटे को चेक करती है रात में, बार बार उठ के बेटे को देखने जाती है। सर्दी के मौसम में माएँ कितनी बार कंबल और चादर दुरुस्त करती है कि मेरा बेटा सो रहा है, कहीं हाथ तो नहीं खुला है उसका, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा की कसम, बाप का प्यार, मां का प्यार अपनी जगह, बहन का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। माशाल्लाह कैमरी मुंडिया से हमारे चचा आए हैं तकरीर सुनने के लिए।